सभी को गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले प्रेजेंट के सारे हो चुके हैं भाई, और अभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो चुका है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है। पिछली क्लास में जाके देख लेना अगर किसी को शक है तो, या किसी को डाउट है। देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर है भाई। देखो, वोज वर प्लस V4 आएगा भाई। देखो, आई, ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगेगा भाई? इनके साथ वोज लगेगा। बाकी बच गए प्रोनाउन, उनके साथ क्या लगेगा? बाकी कौन कौन से बच गए? यू, वी, दे, ठीक है, और प्लूरल्स। इसमें आई, ही, शी, इट और सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ क्या लगेगा? वोज लगेगा। और इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ वर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल में काउंट होते हैं और ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है? V4। V4 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लगेगा? ING, ठीक है। ये होती है V4। मैंने आपको बताया था वर्ब की फॉर्म पहली कौन सी होती है? बेस फॉर्म, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद पास्ट फॉर्म, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद V4, और उसके बाद V5। V4 बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और V5 किसको बोलते हैं? वर्ब के साथ S या ES। पिछली वीडियो में जाकर देख लेना भाई, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब है उसमें। देखो, पहला रूल देखो, फॉर द एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में करवाया था। फॉर द एक्शन, उस एक्शन के लिए, दैट इज इन प्रोग्रेस, जो चल रहा है, प्रोग्रेस में है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते टाइम, लेकिन ये बात करते टाइम चल रहा था। ही वॉज प्लेइंग विद मोहन, वह मोहन के साथ खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा, ठीक है। ये खेलने की एक्टिविटी उसने देखी है, इसलिए ये टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी एक्शन, परमानेंट और टेम्परेरी एक्शन की बहुत बड़ी वीडियो मैंने समझा रखी है भाई, देख लेना पीछे जाके। दे वर नॉट डांसिंग इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में डांस नहीं कर रहे थे। देखा है भाई, स्ट्रीट में डांस नहीं कर रहे थे, वो गली में डांस नहीं कर रहे थे, वो और कहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे नेगेटिव बना के दिया मैंने। नेगेटिव में क्या लगेगा? नोट। किसके बीच? वर और डांसिंग के बीच में नोट लगेगा भाई। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ आपको हर बात। आगे, ही वॉज बिजी इन पैकिंग इन, अच्छा 2 बार पैकिंग लिख दिया, एक बार है भाई, एक बार है। ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग पास्ट की बात हो रही है। पिछली शाम को क्या था? वो बिजी था, किस में? पैकिंग में। पैकिंग में बिजी था भाई। इन पैकिंग, पैकिंग में बिजी था, किस में बिजी था? तो वोज, ही के साथ क्या लगेगा? वोज। दे के साथ क्या लगा? वर। ही के साथ क्या लगा? वोज। तो ही के साथ फिर लगे यहाँ पे वोज, क्या था? बिजी था। BUSYING नहीं आएगा भाई, बिजिंग नहीं आएगा, ठीक है। बिजी के साथ ING नहीं लगता, वर्ब ऑफ सेंसेस पढ़ लेना। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। 2 क्लासेस कनेक्टेड बाय वैन, 2 सेंटेंस वैन से कनेक्ट हुए मिलेंगे आपको। 1 एक्शन हैपेंड, अदर वाज इन प्रोग्रेस। दूसरा एक्शन हुआ तो दूसरा चल रहा था पहले। देखो, दे वर स्टडिंग व्हेन फादर केम। दे वर स्टडिंग व्हेन फादर केम। देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। वो पढ़ रहे थे व्हेन फादर केम, जब पापा आए। तो वो पहले ही पढ़ रहे थे भाई। दे वर स्टडिंग, पढ़ने का काम चल रहा था। फादर ने देखा, आए, उनको देखा पढ़ते हुए, ठीक है, वो पढ़ रहे थे भाई। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, फादर का आना और उनका पढ़ा जाना।
वैन से जुड़ेगा भाई, वैन से जुड़ेगा। यहाँ पे वैन का मतलब जब है भाई, जब, कब नहीं है। कब कब होता है, जब ये क्वेश्चन वाला हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है भाई वैन का मतलब कब। और यहाँ पे वैन क्या है, रिलेटिव वर्ड है भाई, यहाँ पे होता है जब। सी कॉल्ड मी अप व्हेन आई वाज स्लीपिंग। सी कॉल्ड मी अप, कॉल अप नहीं है भाई, सी कॉल्ड मी ऑन कर दो, उसने मेरे को फ़ोन किया, ठीक है, ऑन करो भाई, ऑन। सी कॉल्ड मी ऑन व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था उसने मेरे को कॉल किया। तो उसके कॉल करने का टाइम और मेरे सोने का साथ साथ चल रहा था, व्हेन आएगा, ठीक है। ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने के भाई। ये एग्जाम में आपको धरे मिलेंगे भाई, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो थर्ड रूल, रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं भाई। थर्ड रूल क्या है, फॉर ए डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। पढ़ गए ना चक्कर में, फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में कौन सा फ्यूचर होता है, फ्यूचर तो फ्यूचर में होता है, लेकिन जब कोई प्रोग्राम फ्यूचर में बना और उसके बाद हम पास्ट में कर गए, वो देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आई आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे। मैंने उससे पूछा कि अगले संडे में क्या कर रही है, तो पूछने का काम पास्ट में था, ठीक है। सॉरी, पूछने का काम कब हुआ, पास्ट में हुआ भाई। तो फ्यूचर इन द पास्ट हुआ ना, काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। पूछा कब, पास्ट में। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। व्हाट वाज शी नहीं आएगा भाई, व्हाट शी वाज आएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, यहाँ पे व्हाट फिर क्या है, रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में अरेंजमेंट हुआ फ्यूचर के लिए। ही वॉज लिविंग दैट नाइट, यहाँ पे क्या क्लू मिला हमें, दैट नाइट, उस रात को वह जा रहा था, ठीक है। तो वह जा रहा था मतलब अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, लिविंग तैयारी कर रहा था जाने की, लिविंग जा रहा था, ठीक है। अरेंजमेंट के ऊपर फोकस करना, अरेंजमेंट के ऊपर, फ्यूचर अरेंजमेंट, ठीक है, एक्शन अरेंजमेंट नहीं भाई। फ्यूचर अरेंजमेंट हो गया पास्ट में, लेकिन फ्यूचर के लिए हुआ है, उसमें आपका पास्ट कंटिन्यूस आएगा। ये दो जगह है, देखो कुछ वर्ड मिलेंगे आपको क्लू के रूप में, वाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट, देन। देखो, ही वॉज टेकिंग बाथ वाइल हिज मदर वॉज कुकिंग, वह नहा रहा था जबकि उसकी माँ खाना बना रही थी। वाइल का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ भाई, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि। दूसरा होता है के दौरान, के दौरान। दो एक्शन है भाई, बाथ नहाना, कुकिंग, ठीक है। नहाना और खाना साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ। लेकिन वैन में क्या था, वैन में एक वर्क है वो पहले चल रहा था और दूसरा एट ए टाइम घटित होता है। उसमें एक तरफ पास्ट और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज टेकिंग बाथ वाइल हिज मदर वॉज कुकिंग, वह तो नहा रहा था जबकि उसकी माँ खाना बना रही थी। दोनों काम साथ चल रहे हैं, वाइल से जोड़ेंगे भाई। व्हाट वर यू डूइंग एट दैट मोमेंट, तुम उस समय क्या कर रहे थे, पास्ट की बात बता रहा है, एट दैट मोमेंट। एट दिस मोमेंट हो जाएगा तो, एट दिस मोमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। लेकिन एट दैट मोमेंट हो गया तो दैट हमें क्या बताता है, उस क्षण क्या कर रहे थे, वर यू डूइंग आएगा भाई। ये आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल थे भाई, आपको पता लग गया होगा। देखो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, ये लो आपके लिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको। ये देखो, माई कजिन वेयर्स संरक्षण,
बट व्हेन आई सा हिम ही ब्लैंक। नहीं भाई, संरक्षण नहीं आएगा, ये ऑटो टाइप हो जाता है भाई। ये देखो यहाँ पे सैंडल्स आएगा, सैंडल्स, सैंडल्स आएगा। मेरा कज़िन है, वह सैंडल पहनता है, मतलब रोज़ पहनता है भाई। रोज़ पहनता है तो क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन जब मैंने उसे देखा, आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा तो क्या पहने हुए था वो, ही वॉज वेयरिंग, ही वॉज वेयरिंग आएगा भाई, ही वॉज वेयरिंग आएगा। बताओ ये फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेंटेंस था भाई, मज़ेदार सेंटेंस था। माई कजिन वेयर्स सैंडल्स, लेकिन जब मैंने उसे देखा, पास्ट की बात कर गया ना, सा सी सा सीन, तो इधर क्या कर देंगे, वॉज वेयरिंग। क्यों, वोर क्यों नहीं आएगा, वियर वोर वोर होता है, वोर क्यों नहीं आएगा, टेम्परेरी एक्शन है भाई। हमेशा सैंडल नहीं पहने सकता कोई भी, निकालेगा तो। हमेशा क्या पहनता है वो, सैंडल पहनता है, लेकिन बूट जब मैंने देखा तब पहने हुए था, टेम्परेरी एक्शन है भाई, पास्ट का टेम्परेरी एक्शन है भाई। सेकंड देखो, टीचर्स बीच मैनी चिल्ड्रन एंड मैनी गर्ल्स इन द सी, हैं, ये नहीं आएगा भाई। टीचर्स ब्लैंक मैनी चिल्ड्रन, ये सेंटेंस कहाँ से उठा लिया भाई, टाइप करने वाले, क्या टाइप कर दिया आपने। मैं इसको कंफर्म करता हूँ भाई, 1 मिनट रुको, ये कहाँ से टाइप कर दिया, ये कहाँ से टाइप कर दिया भाई। ये आएगा शायद टीचर्स वाला आएगा, द टीचर्स ऑन द बीच आएगा भाई, ऑन द बीच आएगा, टीचर्स की जगह ऑन द बीच आएगा भाई, सॉरी, यहाँ पे कर लेंगे ऑन द बीच, ऑन द बीच, टीचर्स की जगह ऑन द कर लेंगे बस, ये गलती है थोड़ी सी, ऑन द, कोई बात नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है, चलता रहता है, डिजिटल मीडिया है भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टाइप में हो जाता है गड़बड़। ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन ब्लैंक एंड मैनी गर्ल्स ब्लैंक इन द सी, बीच के ऊपर बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे, सॉरी, क्या करेंगे, वर प्लेइंग, पहली वर्ब क्या दे रखी है, प्ले दे रखी है, तो क्या कर देंगे, वर प्लेइंग, और दूसरी स्विमिंग, स्विमिंग इसने पहले दे दी, तो गर्ल्स के बाद क्या लगेगा, वर स्विमिंग, ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्यों, बीच के ऊपर जो बच्चे हैं वो 24 घंटे तैर नहीं सकते, 24 घंटे खेल नहीं सकते, गर्ल्स हमेशा हमेशा तैर नहीं सकती, तो टेम्परेरी एक्शन हुआ ना, तो पास्ट का टेम्परेरी एक्शन है आपका वर प्लेइंग और वर स्विमिंग आएगा, क्लियर है। थर्ड, सिमा वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर ब्लैंक इन द ग्रास, देन, देन आ गया भाई, देन, नाव का पास्ट देन होता है, नाव का पास्ट क्या होता है, देन होता है, पास्ट, ये तो पास्ट हो गया, तो हम पास्ट में जाएगा, सेंटेंस गया, सीमा वॉज अलोन इन द हाउस, सीमा घर में अकेली थी उस समय, एट दैट टाइम भाई, ये भी एट दिस टाइम नहीं, एट दैट टाइम, ठीक है। वॉज अलोन बिकॉज हर फादर, उसका जो फादर है वो उस समय क्या कर रहा था, गराज में काम कर रहा था, फादर वॉज वर्किंग आएगा भाई, टेम्परेरी एक्शन है, गराज में 24 घंटा काम नहीं होता, वॉज वर्किंग, सिंपल। फोर देखो भाई, एज सी ब्लैंक द स्टेयर सी स्लिप्ड एंड फेल, जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तो वह गिरी, स्लिप हुई और गिर गई। काम क्या कर रही थी वो, उतर रही थी, तो शी, तो यहाँ पे वर्ब नहीं दी, कम कर लो, व्हेन शी वॉज कमिंग, ठीक है, या और वर्ब कर लो, इसमें क्लाइम कर लो, क्लाइम, चढ़ रही थी,
CLIMB, क्लाइम कर लो भाई, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, एज सी वॉज क्लाइंबिंग आ जाएगा भाई, सी वॉज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। जब वह सीढ़ियों पे चढ़ रही थी तो वह स्लिप हो गई और गिर गई। आगे, द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स ब्लैंक इन द गार्डन। टीचर गया यह देखने के लिए, स्टूडेंट्स व्हाट द स्टूडेंट्स इन द गार्डन, गार्डन में क्या किया, ये क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग आएगा भाई, वर डूइंग। यहाँ पे व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन, इजी है, इजी है। 6 देखो, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही ब्लैंक ए मीटिंग नेक्स्ट डे। वह नहीं आया क्योंकि उसको एक मीटिंग में जाना था, अटेंड करना था अगले दिन, ठीक है। तो ये फ्यूचर अरेंजमेंट है, फ्यूचर अरेंजमेंट इन द पास्ट। ये अभी मैंने रूल करवाया जो आप कंफ्यूजिंग बता रहे थे। तो ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज अटेंडिंग ए मीटिंग नेक्स्ट डे। ये है अरेंजमेंट ऑफ फ्यूचर इन द पास्ट। 7 देखो भाई, सी लेफ्ट स्टडी, उसने स्टडी छोड़ दी, उस लड़की ने स्टडी छोड़ दी, क्यों, क्योंकि वह उस साल शादी कर रही थी। दैट ईयर, दिस ईयर आता तो इज मैरिंग आ जाता, दैट ईयर आ गया तो शी वॉज मैरिंग, सॉरी MARRYING, मैरिंग, वॉज मैरिंग आएगा भाई, ठीक है। फिर लेने वाला नहीं, मैरिंग मतलब जो एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट के बाद शादी के बीच में बहुत टाइम मिलता है भाई। वो सारा अरेंजमेंट, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे सेलिब्रेशंस, ठीक है, वो चल रहे थे, तो शी वॉज मैरिंग आएगा। एक मिनट, मैं इसको स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो 8 का देखो, When I went to see my mother, जब मैं गया अपनी माँ को देखने, मिलने, मैं अपनी माँ से मिलने गया। सी ब्लैंक एट दैट मोमेंट, उस समय क्या कर रही थी, स्लीप, तो वो स्लीपिंग, सो रही थी। इजी है तो, वैन वाला है। माई मदर वॉज स्लीपिंग एट दैट मोमेंट व्हेन आई वेंट टू सी माई मदर। ये जो क्लास है ये इसके बाद में भी आ सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 9 का देखो, व्हेन आई वेंट टू बेड माई सिस्टर स्टिल, वर्ब दे दी वर्क। यहाँ पर स्टिल वाला है, स्टिल मैंने एक लास्ट में 4th का जो रूल बताया था उसमें एट दैट मोमेंट स्टिल है ना, ये भी लिखा गया था, उसमें देन लिखा गया था। तो ये स्टिल वाला देखो, ये सेंटेंस आ गया आपके सामने, सारा मामला फिट हो जाएगा भाई। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया। टू बेड का मतलब सोना, और टू द बेड कर देंगे तो जहाँ पर आपका बेड डला हुआ है वहाँ पे जाना, सोना नहीं होता उसका मतलब। वहाँ पे बेड पे जाके सो भी सकता है, बैठ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे टू बेड आ गया, सोना पड़ेगा भाई। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया, मेरी माँ क्या कर रही थी, काम कर रही थी। माई सिस्टर स्टिल वॉज वर्किंग नहीं आएगा, स्टिल क्या है, एडवर्ब है, बीच में आएगा। माई सिस्टर वॉज स्टिल वर्किंग आएगा भाई, स्टिल वर्किंग आएगा, चक्कर में मत पड़ जाना भाई। वॉज और वर्किंग के बीच में नोट आएगा, स्टिल आएगा, एडवर्ब जो भी इनके बीच में आएंगे भाई। 10 देखो, सी ब्लैंक द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर। वेरी इजी। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपने चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश, क्या नाम है, जोरदार इंग्लिश। आपको क्या करना है, चैनल का नाम पूछ के क्या करना है, जोर लगाना है। किस में लगाओगे जोर, शेयर कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और जाते जाते क्या करके जाएंगे, कमेंट। कैसे कमेंट करके जाएंगे, अच्छे वाले, बुरे वाले नहीं। देखो 10th का,
शी ब्लैंक द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसे कॉल किया, जब मैंने उसको पुकारा। शी वॉज स्वीपिंग, वह फ्लोर साफ कर रही थी, पहले से लगी हुई थी भाई, वो पहले से फ्लोर पे साफ करने लगी हुई थी। जब मैंने उसको कॉल किया, तो कॉल करना और वो काम साथ साथ हुआ ना, तो ये वैन से जुड़ेगा। वाइल आता तो दोनों काम एक साथ, और वैन आता तो वैन आ जाता है तो एक काम चल रहा, एक हुआ तुरंत। ये आपके 10 सेंटेंसेस थे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हमारा कारवा ऐसे चलता रहेगा, मैं आपको इंग्लिश ऐसे सिखाता रहूँगा, डाउट सारे क्लियर कर दूँगा, डाउट क्लासेस में आपको लूँगा ऑनलाइन आके, ठीक है। आप नीचे कमेंट करते जाओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।